नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं आशुतोष मिश्रा, आपका दोस्त, मित्र, भाई, होस्ट, आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्ष 2020 की पूरी जर्नी के बारे में है कि कौन से लैंडमार्क जजमेंट किस किस केस में आए हैं। ऐसे 25 लैंडमार्क केसों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आप चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और तब इस वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट फर्दर आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना विलंब किए आज का ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ही कि 2020 बीत चुका है। कोरोना जैसी महामारी को झेलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ऐसे में मार्च तक सुप्रीम कोर्ट आधे मार्च तक चली थी और उसके बाद फिर वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से कोर्टें चली और फिर अब जो है जाकर के फिर से पूरी सही से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी फिजिकल अपीयरेंस के साथ कोर्टें चल रही हैं। ऐसे में देखना यह है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामले आए थे उनमें कौन से 25 ऐसे मामले हैं जो लैंडमार्क हुए या जिससे हमारे आपके जीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो। तो आइए सबसे पहले आप लोग फिर से कह रहा हूँ, कलम कापी ले लीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहले जो मैं जिस मामले की बात करने वाला हूँ वो है विद्योड्रोलिया स्टोर्स वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। फिर से लिख लीजिएगा, विद्योड्रोलिया स्टोर्स वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी 2020 SCC ऑनलाइन SC 1018। इसमें जो जजमेंट आया था वो ये कहा गया था कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो एक आर्बिट्रेबल मामला होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आर आर्बिट्रेबल केस। ये इसमें मुख्य बात थी। दूसरा मामला था सुशीला अग्रवाल वर्सेस NCT दिल्ली। सुशीला अग्रवाल वर्सेस NCT दिल्ली। इसमें कहा गया कि प्रोटेक्शन अंडर एंटीसिपेटरी बेल शुड नॉट बी फिक्स्ड फॉर लिमिटेड पीरियड केस। ये इसका जजमेंट था। तीसरा केस है न्यू इंडिया एश्योरेंस वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वर्सेस हिली मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज। इस मामले में कहा गया कि कंज्यूमर फोरम हैज नो जुरिस्डिक्शन to extend time beyond 45 days for opposite party version case। अब इसमें जब हम आपको कभी बताएंगे कि कंज्यूमर फोरम एक्ट जो है उसके अंतर्गत अपोजिट पार्टी केस कौन सा होता है तो उसके अंतर्गत हम आपको इसकी चर्चा करेंगे। चौथा केस जो आया था वो आया था कंतरू राजीवारू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट कैन रेफर क्वेश्चन ऑफ लॉ टू लार्जर बेंच व्हेन एक्सरसाइजिंग रिव्यू जुरिस्डिक्शन केस। अगर रिव्यू जुरिस्डिक्शन केस को एक्सरसाइज कर रही है सुप्रीम कोर्ट तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करने के लिए लार्जर बेंच को भेज सकती है अपने ही कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था। इसके बाद नेक्स्ट मामला है पांडुरंगा गणपति वर्सेस VPM शंकरी बैंक लिमिटेड। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरफेसाई एक्ट होता है तो इसमें सरफेसाई एक्ट विल अप्लाई टू कोऑपरेटिव बैंक्स एज इट डज टू कमर्शियल बैंक केस। जिस प्रकार से कमर्शियल बैंकों के मामले में सरफेसाई एक्ट अप्लाई होता है ठीक उसी प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक्स के मामलों में भी सरफेसाई एक्ट अप्लाई किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना था इस केस में। इसके बाद था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।
फिर से केस का नाम सुनिएगा, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट्स डिफाइंड अंडर आर्टिकल 30 और नॉट एब्सोल्यूट could be exercised as per regulation of the state। मतलब कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो राज्य का अपना विवेक है, उसके विवेक पर वो अधिकार निर्भर करता है। 7वां मामला आया था अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस मामले में शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो हुआ था उसके संदर्भ में था। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कहा गया कि पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी एक्यूपाइड इंडिफिनिटली फॉर एक्सप्रेसिंग डिसेंट। मतलब कि किसी विशेष पर्पस के लिए किसी पब्लिक प्लेस को एक्वायर नहीं किया जा सकता, जैसे कि शाहीन बाग वाले मामले में आप समझ रहे हैं कि क्या हुआ था, इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी। इसके बाद नेक्स्ट है स्किल लट्टू सॉल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्किल लट्टू सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन लॉटरी बेटिंग। मतलब लॉटरी बेटिंग पर भी जीएसटी लागू होगी, ऐसा इस मामले में कहा गया था। अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, इस मामले में कहा गया कि हिंदू अनमैरिड डॉटर इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973। जैसे ये मामला लैंडमार्क है तो काफी इसको तो जरूर लिख लीजिएगा आप। अभिलाषा वर्सेस प्रकाश का मामला है SC 736 SCC 2020। हिंदू अनमैरिड डॉटर इंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। इसके बाद आता है सुबेद अली वर्सेज स्टेट ऑफ असम। सुबेद अली वर्सेज स्टेट ऑफ असम SC 794। द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस नॉट ए प्री कंडीशन फॉर कॉमन इंटेंशन। ये सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी पर डिफाइन किया गया है कि कॉमन इंटेंशन किस किस कहाँ कैसे होता है, और जो इस मामले में था कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस, ये कोई प्री कंडीशन नहीं हो सकती है कॉमन इंटेंशन के लिए। इसके बाद आता है एशियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। ये मामला बहुत पुराना था और जैसे कि इस मामले पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप हमारे चैनल पर जब वीडियो की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी इस केस के नाम से ही, एशियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। ये मिसेलेनियस अपील नंबर 1577 ऑफ 2020 ये केस नंबर था। इसमें स्टे बाय एनी कोर्ट इन क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली एक्सपायर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months अनलेस एक्सटेंड फॉर गुड रीजन। अगर वैलिड और अच्छे कारणों के साथ उस जो स्टे ऑर्डर लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा, अगर वो फिर से रिन्यू नहीं किया गया है 6 महीने के बाद, तो वो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा इस केस में कहा गया था। ये भी लैंडमार्क जजमेंट था। इसके बाद परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह SC 983। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, इस मामले में स्टेट यूनियन टेरिटरीज टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास टू ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन। इस मामले पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है पूरे मामले के संदर्भ में, आप जा करके हमारे प्ले स्टोर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, और हो सकेगा तो हम इन सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी देंगे। इसके बाद आता है शिल्पा मित्तल वर्सेज स्टेट ऑफ NCT SC 787। इसमें कहा गया ऑफेंसेस प्रेस्क्राइबिंग मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ मोर देन 7 years बट नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम सेंटेंस और नॉट हीनियस ऑफेंसेस बट सीरियस ऑफेंसेस अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये बात भी समझने वाली है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर 7 साल से ज़्यादा से पनिशेबल कोई अपराध है लेकिन उसके लिए मिनिमम सेंटेंस निर्धारित नहीं किया गया है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हीनियस नहीं है, वो घृणित अपराध नहीं है, वो सीरियस है, गंभीर अपराध है। समझने वाली बात है कि 7 साल से ज़्यादा के लिए सजा याफ्ता है लेकिन उसके लिए कोई मिनिमम सेंटेंस निर्धारित नहीं किया गया है, तो वो हीनियस नहीं है, वो सीरियस ऑफेंस है। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद आता है गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह। गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह SC 469, इसमें कहा गया कि प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स। ये प्रोसीजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है कि जो ऐसी पार्टनरशिप जो केवल 2 पार्टनर के बीच में हुई है, उस पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से संबंधित जो प्रोसीडिंग होगी उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आता है दही बेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भंसौली SC 562, इसमें कहा गया कि नॉन पेमेंट ऑफ इंटायर सेल कंसिडरेशन कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। अगर पूरा कंसिडरेशन नहीं दिया गया है किसी सेल के एग्रीमेंट का, तो ये सेल डीड के कैंसिलेशन का एक कारण नहीं बन सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद आता है इंपीरियल स्ट्रक्चर्स वर्सेस अनिल पाटनी SC 894, इस मामले में कहा गया कि रेरा डज नॉट बार इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय अलॉटर्स अगेंस्ट बिल्डर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। रेरा एक एक्ट है जिसके अंतर्गत जो है जो बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो जो बिल्डर्स और जो परचेजर होते हैं उस घर के, उनके बीच में जो संबंध होते हैं और उनके मामले अगर कोई फ्रॉड हो या कोई दिक्कत हो, मतलब कुल मिलाकर के वो पूरी जो उनके दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रेरा एक्ट के अंतर्गत आता है। और उसमें कहा गया कि रेरा डज नॉट बार इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स बाय अलॉटर्स अगेंस्ट बिल्डर्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बाद आता है UMC टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वर्सेस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SC 934, इसमें कहा गया कि सो कॉज नोटिस विद इंटेंशन टू ब्लैक लिस्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट सच इंटेंशन। इसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SC S27, इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ SC ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 अपहेल्ड, मतलब उसको कंटिन्यू कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेज सुनील अरोड़ा, इस मामले में कहा गया कि मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिश पेंडिंग केसेस क्रिमिनल ऑफ देयर कैंडिडेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछ सकता है, और ये नॉर्मल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोसीडिंग किसमें दी थी। इसमें कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस करें तो अब सार्वजनिक वेबसाइट पर, अपनी जो वेबसाइट है उनकी, उस पर वो उनका पूरा क्रिमिनल डाटा डालें। इसके बाद आता है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, इस पर भी हमारी एक वीडियो बनी हुई है सेपरेट, इसको आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, लैंडमार्क जजमेंट है SC 641, इसमें कहा गया कि डॉटर्स बिकम इक्वल को-पार्टनर एट बर्थ इफ बर्न प्रायर टू 2005 अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट। मतलब कुल मिलाकर के गर्ल्स भी इंटाइटल हो गई हैं एज वेल एज बॉयज अपने माता पिता की संपत्ति में, अगर वो क्लेम करती हैं तो उन्हें दिया जाएगा। विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा, ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 के 4-5 मामले तो ऐसे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, इसे कहते हैं इन री कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट अलाउज सर्विस थ्रू इंस्टेंट टेली मैसेंजर सर्विस लाइक व्हाट्सएप, ईमेल एंड फैक्स, ये था। इसके बाद एक और वीडियो हमने बनाई थी, आपने देखी होगी, मंजूराज कलीटा वर्सेज स्टेट ऑफ असम और बीबी परवाना खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो 498A के मामले होते हैं, इस बहुत सारे मामले ऐसे हो गए हैं जो फेक होते हैं, जिसमें महिलाएं केवल अपना बदला निकालने के लिए या अपनी किसी इच्छित चीज़ की प्राप्ति के लिए ऐसा करती हैं, या किसी को सजा सबक सिखाने के लिए ऐसा करती हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि कहीं किसी के आनंद के चक्कर में या किसी के बदला लेने के चक्कर में किसी इनोसेंट व्यक्ति की को सजा ना हो जाए, ये ऐसा उनका मानना था। इसके बाद एक छत्तीसगढ़ का मामला था,
चेतन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया था कि लाठी को हत्या के हथियार के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या लाठी को हत्या का हथियार नहीं माना जाएगा, खासकर गांव के परिवेश में। तो ये थे कुछ 2020 के लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट सॉरी, जिससे जो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट जानकारी के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा करिए, नमस्कार।